हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन के बाद या फिर सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन चलते हुए आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि अब जो है सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अलग से एडमिशन वाली वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और भाई इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी एकदम कॉम्प्लेक्स है। तो इस वीडियो के माध्यम से इसका पूरा एडमिशन प्रोसेस समझने वाले हैं आफ्टर सीयूटी यूजी 2025 या फिर ड्यूरिंग सीयूटी 2025, क्योंकि इस बार बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। मतलब अभी निकल सकते हैं, मैं तो कहूँ अप्रैल लास्ट वीक में या फिर मई फर्स्ट वीक में यू कैन सी दी रजिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस। अब यार न्यू चेंजेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट है, सारे सारी वो बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एडमिशन प्रोसेस बता देता हूँ कि आफ्टर या फिर ड्यूरिंग सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा इसकी सीएससीएस कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम वाली वेबसाइट पर। बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन भी लिख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन वेबसाइट गूगल पर जाकर, और यहां पर पर्सनल डिटेल्स डालनी है, एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसके बाद आपको फेज 2 का इंतजार करना होगा। फेज 2 तब होता है जब सीयूटी यूजी एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। तो यहां पर प्रेफरेंस फिलिंग करनी होगी आपको कॉलेजेस एंड कोर्सेज की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पर आपको ये बताना होता है कि मैं बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूं लेकिन एसआरसीसी पहली प्रायोरिटी पर, फिर हिंदू हंसराज किरोड़ीमल, और फिर हमारे श्री वेंकटेश्वर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, और फिर दूसरे कॉलेजेस। इस तरीके से आपको सजाने होते हैं क्रम में, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, तब आपका आपके स्कोर के बेस पर एडमिशन हो रहा होता है अगर आप लोग कट ऑफ क्वालिफाई कर पाते हैं तब। इसके अलावा यहां पर फिर आता है फेज 3। फेज 3 में क्या होता है, सीट अलॉटमेंट होता है आपका सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस के हिसाब से ही आपको सीट अलॉट हो रही होती है उन कॉलेजेस या कोर्सेज के अंदर जो कि आपने चुने हैं। अगर आपने 4-5, मैं कह रहा हूं अगर आपने 20 कॉलेज या कोर्सेज अलग अलग चुने हैं और आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पा रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई कर पा रहे हैं 3 कॉलेज या कोर्सेज की, तो आपको तीनों में एडमिशन मिलेगा। ये आपके ऊपर होगा कि आप कौन सी की सीट एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको सीट अलॉटमेंट होते ही सीट एक्सेप्ट करनी है। जैसे आप सीट एक्सेप्ट करते हैं तो उस कॉलेज के पास नोटिफिकेशन जाता है कि भैया बच्चे ने सीट एक्सेप्ट कर लिया, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दो। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ, फिर आप फीस सबमिट करते हैं। तो जब आप एलिजिबल हो जाते हैं या वेरीफाइड हो जाता है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, फीस सबमिट करके आप अपनी सीट इंश्योर कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मुझे तीसरा नंबर वाला कॉलेज मिला है, हो सकता था कि मुझे पहले नंबर वाला मिल जाए, तो फिर आप यहां पर अपग्रेड का बटन दबा देते हैं। अगर आपको पहले वाला ही मिल गया, आप संतुष्ट हैं तो फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको पहला कॉलेज मिला है तो ना तो अपग्रेड का ऑप्शन आएगा ना फ्रीज का ऑप्शन आएगा, क्योंकि वो आपकी पहली प्रायोरिटी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस, आज हम जो है 13 अप्रैल 2025 को 11:59 तक ये सेल लागू है। आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको क्रैश कोर्स का महा गिव अवे मिल रहा है, जहां पर 50% ऑफ है बाई अप्लाइंग अ कूपन कोड क्रैश 50। ये रहा यहाँ पर क्रैश 50, आप कूपन कोड अप्लाई करिए। यहाँ पर 200 प्लस लाइव क्लासेस, 20 प्लस फुल एंड टेस्ट मिलेंगे आपको हर एक सब्जेक्ट टेस्ट के लिए। 200 प्लस टॉपिक सेक्शन टेस्ट मिलेंगे, 500 प्लस पेजेस का स्टडी मटेरियल बुक्स आपके घर पर भिजवाई जाएंगी। 24/7 डाउट फॉर सॉल्विंग सपोर्ट आपको मिलने वाला है। कैसे जा सकते हैं, ये लिंक जो है इस बैच का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन फील्ड ओपन कमेंट में। आप जाना, जो सा भी सब्जेक्ट टेस्ट आप लेना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करना। जैसे इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंडो नाउ पर क्लिक किया। 7,000 रुपीज नहीं देने, क्योंकि आपको यहां पर आज एक ऑफर है, एक क्रैश का गिव अवे चल रहा है। क्रैश 50 आप अप्लाई कीजिए और यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। 3500 रुपए ऑफ हो गए हैं 7,000 पे, सीधा 50% ऑफ। और ये जो ऑफर रहेगा ये रहेगा 11:59 PM तक, 13 अप्रैल 2025, मतलब आज की तारीख में। और भाई इसके अंदर काउंसलिंग जो है मैं ही करने वाला हूं, मैं ही बताने वाला हूं आपको कि कौन सी कोर्सेज या कॉलेजेस का चुनाव आपको करना है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या है। देखो इस बार यूनिवर्सिटी दिल्ली ने ये क्लियर कर दिया कि भाई सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस पर हम एडमिशन ले लेंगे। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू था, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया। हाल ही में योगेश सिंह जी ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें बोला कि अब जो हम किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर नहीं आने वाले हैं कि यार पहले क्या होता था, 2022 में देखा गया कि लगभग 5,000 सीटें वैकेंट रही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सीयूटी यूजी के बाद, और वो वैकेंट ही रह गई। 23 के अंदर 7,000 सीटें वैकेंट रही, और 24 के अंदर 4,000 प्लस सीटें, 3,000 प्लस के आसपास सीट वैकेंट रह गई थी। अब यहां पर जब पॉलिटिकल प्रेशर आता है, सरकार का प्रेशर आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर उन्होंने बोला कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है। उन्होंने बोला कि भाई आज जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर है कि आप जो है वैसी क्लास 12 के स्कोर के बेस पर ले लो इन रिमेनिंग सीटों पर। तो उन्होंने बताया कि ये रिमेनिंग सीटें ऐसी हैं कि बच्चे एडमिशन ही नहीं लेना चाहते। तो इन्होंने ये बात क्लियर कर दी, अब भाई वैकेंट रहे ना रहे, हम तो सीयूटी यूजी के स्कोर को ही महत्ता देंगे, इसी के स्कोर के बेस पर ही एडमिशन लेंगे। एटलीस्ट 50% ऑफ द सिलेबस मैच होना चाहिए आपका, जो भी आपने सब्जेक्ट टेस्ट लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने बायोलॉजी ले लिया, बायोकेमिस्ट्री वहां पर था, कुछ इस तरह का अगर है, अगर आपके पास बिजी मैथमेटिक्स था, आपने मैथमेटिक्स ले लिया है, तो एटलीस्ट 50%
या उससे ज्यादा सिलेबस आपका मैच होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर द कोर्स और यूनिवर्सिटी और अप्लाइंग फॉर। लैंग्वेज का बात करें 30% यहाँ पर साइंस के कोर्सेज के लिए है, और ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। ड्यूरिंग द मेरिट कैलकुलेशन लैंग्वेज की जो है मार्क्स कंसीडर नहीं होने वाले, मतलब 250 में से आपको एटलीस्ट 75 लेकर आने हैं। अगर आप 74 लेकर आ गए या 74.5, 74.59 या 74.9 लेकर आ गए, तो भाई आपका जो है डोमेन का स्कोर कैलकुलेट नहीं करेगी। और बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स टैक्स, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, इसके अलावा बीटेक, आईटी एंड एमआई, इनके लिए जो है, और बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स मैंने बता दिया, इनके लिए ये नहीं है। बाकी कोर्सेज के लिए लैंग्वेज में 30% मार्क्स, क्योंकि ये जो मैंने बताए अभी ये सारे मैक्सिमम, इनके अंदर लैंग्वेज के पूरे मार्क्स कंसिडर होते हैं। आगे बढ़े, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आप पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो ये क्लास 10 की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, कैटेगरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस का। एक बार मैं आपको बताऊं, यहां पर आपको फॉर्मेट देख लेना भाई, ये जो है इसकी जो डेट होनी चाहिए 31 मार्च 2025 के बाद की होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपने आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है अपने नोटिफिकेशन में। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर रख लेना, वैसे अपना आप पिक कर लेता है लेकिन फिर भी आप रख लेना। करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आप बनवा कर रखना, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो नहीं मांगती है, लेकिन भाई ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों मांगती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। और इसके अलावा आप एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट की बात करें तो वो आपके और आपके पेरेंट के दोनों को साइन होंगे, और ये बताएगा कि भाई आप किसी भी गतिविधि में, ऐसी कानून गैर कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, किसी की रैगिंग वैगिंग नहीं लेने वाले हैं। दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दूं आपको कि भाई क्रैश 50 ये कूपन कोड अप्लाई करना है, एंड यू विल बी हैविंग अ क्रैश कोर्स जो कि सीधा 50% ऑफ पर होगा, और ये जो रहेगा 50% ऑफ केवल 13 अप्रैल रात को 11:59 तक। क्रैश 50 कैसे करना है, ये जो है डिस्क्रिप्शन फीड और पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, है ना। ये रहा हमारा बैच, आपको ये रहा बैच, और भाई इसके सारे डिलीवरेबल्स, क्लास का शेड्यूल, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। आप जाना, जो भी आपको सब्जेक्ट लेना है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करके, एक लेना एक भी ले सकते हो, सीधा 50% ऑफ। थैंक यू वेरी मच गाइस, विश यू वेरी गुड लक। करते हैं काउंसलिंग अगर आप बैच लेते हैं तो। थैंक यू।